गंगा वंश के सम्राट नरसिंहदेव प्रथम एक महान राजा थे। वह न केवल पराक्रमी योद्धा थे बल्कि कला, विज्ञान और धर्म के संरक्षक भी। एक रात्रि उन्होंने सपना देखा। सूर्यदेव एक तेजस्वी रथ पर आकर बोले, मेरा मंदिर समुद्र की ओर बनाओ, जहाँ दिन और रात एक से प्रतीत हों, जहाँ समय रुक जाए, जहाँ मेरी किरणें हर प्रहर में जीवंत रहें। सम्राट सुबह उठे तो उन्हें यह कोई सामान्य स्वप्न नहीं लगा। उन्होंने घोषणा की, मैं सूर्यदेव को समर्पित एक ऐसा मंदिर बनवाऊंगा जो विश्व का आश्चर्य बनेगा। कोणार्क का चयन हुआ, समुद्र से सटा हुआ एक स्थल जहां सूर्य की पहली किरण सीधे धरती को चूमती थी। राजा ने अपने प्रधान शिल्पी विश्वकर्मा के पुत्र विष्णु महाराणा को यह कार्य सौंपा। मंदिर की परिकल्पना अद्भुत थी। 24 भव्य चक्र जो घड़ी की तरह समय बताएं, 7 अश्वों द्वारा खींचा गया रथ, सप्त रंगों और सप्त ऋतुओं का प्रतीक, शिखर पर चुंबकीय पत्थर जो पूरे मंदिर की संरचना को संतुलित रखे। 10,000 शिल्पियों ने मिलकर 12 वर्षों तक बिना रुके कार्य किया। परंतु जैसे जैसे निर्माण समाप्ति के निकट आया, एक रहस्यपूर्ण समस्या ने जन्म लिया। मंदिर का ऊपरी भाग, जहां सूर्यदेव की शक्तिपीठ बननी थी, उसमें स्थापित किया गया एक विशाल चुंबकीय पत्थर। कहते हैं यह पत्थर इतना शक्तिशाली था कि पास से गुजरने वाले समुद्री जहाजों की दिशाएं भटक जाती, उनके कंपास काम करना बंद कर देते, यहाँ तक कि लोहे के औजार हवा में उड़कर चिपक जाते। यूरोपीय व्यापारी और नाविक इसे काला जादू समझने लगे। अफवाहें फैलने लगी कि यहाँ तांत्रिक बल प्रयोग किया जाता है, किंतु सच्चाई यह थी, मंदिर का वह चुंबकीय पत्थर एक विशेष शक्तिवृत्त बनाता था, जिससे मंदिर की सारी ऊर्जा संतुलन में रहती थी। निर्माण अब अंतिम चरण में था, बस शिखर का गर्भगृह शेष था। किंतु कोई भी शिल्पी शिखर की अंतिम आकृति को पूरी तरह स्थापित नहीं कर पा रहा था। हर बार पत्थर फिसल जाता, संरचना अस्थिर हो जाती। राजा ने घोषणा की, यदि 21 दिन में मंदिर पूर्ण न हुआ तो प्रमुख शिल्पियों को मृत्यु दंड मिलेगा। किंतु तभी आया ढोलसार, विष्णु महाराणा का 12 वर्षीय पुत्र। वह जन्म से ही मंदिर की छाया में बड़ा हुआ था। उसके मन में मंदिर की हर रेखा अंकित थी। उसने एक रात चुपचाप शिखर पर चढ़कर वह पत्थर सटीक ढंग से स्थापित कर दिया, बिना किसी की सहायता के। सुबह लोगों ने देखा, मंदिर पूर्ण था, पर ढोलसार कहाँ था। तब गहराई में उसकी निःशब्द देह मिली। उसने स्वयं ही समुद्र में कूदकर प्राण त्याग दिए थे। मैं नहीं चाहता कि मेरी सफलता से मेरे पिता की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे, यही था उसका अंतिम विचार। मंदिर लगभग 400 वर्षों तक वैभव के साथ खड़ा रहा, पर 17वीं शताब्दी में जब यूरोपीय उपनिवेशवादियों का प्रवेश हुआ, तब समस्या फिर उभरी। ब्रिटिश नाविकों को लगा कि मंदिर के चुंबकीय पत्थर से उनके जहाज बहक रहे हैं। उन्होंने मंदिर की सबसे ऊंची संरचना को तोप से उड़ा दिया और चुंबकीय पत्थर को निकालने का प्रयास किया। परंतु जैसे ही पत्थर को हटाया गया, मंदिर की संरचना धीरे धीरे असंतुलित होने लगी। ऊर्जा स्तंभ टूट गया, शिखर गिरने लगा और सूर्य की किरणें अब उस तरह केंद्रित नहीं हो पाई। आज भी कोणार्क मंदिर पूर्ण सूर्य मंदिर होने के बावजूद पूजा स्थल नहीं है। यह बहुत रहस्यमय है। मंदिर के 24 चक्रों में से हर एक दिन के 24 घंटे दर्शाते हैं। चक्र की छाया से समय मापा जा सकता है, बिना किसी आधुनिक घड़ी के। मंदिर के कई भाग आज भी ऐसे हैं जिनमें अदृश्य कंपन महसूस होते हैं। ध्यान करने वालों को एक विशेष ऊर्जा का अनुभव होता है। कथा का संदेश, ढोलसार की बलिदान, विष्णु महाराणा की भक्ति और सूर्य मंदिर की रहस्यमयी ऊर्जा, ये सब हमें सिखाते हैं कि जब वास्तुकला, विज्ञान और भक्ति एक साथ मिलते हैं, तब चमत्कार जन्म लेते हैं। और कभी कभी चमत्कारों को समझने की नहीं, अनुभूति करने की आवश्यकता होती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आसानी से आप तक पहुंचती रहे। जय बजरंगबली।